हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 25 कक्षा 10वीं जो कि दिनांक 6 सितंबर 2021 के लिए है कर रहे हैं। क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल होता है। कहने का मतलब कि जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जल के अणु जुड़े होते हैं, जिसके कारण उनकी खास कलर होता है, खास आकृति होती है। तो ये जानने के लिए कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टलन जल है या नहीं, इसके लिए हम क्रियाकलाप करते हैं। एक क्वथन नली में कॉपर सल्फेट लेते हैं जिसका रंग की नीला होता है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो जो क्रिस्टल्स हैं उनका रंग चला जाता है, वो रंगहीन हो जाते हैं क्योंकि उनमें से पानी निकल गया है। अब इसके बाद उसमें अगर कुछ 2-3 बूंदें पानी की डाली जाएं तो उनका रंग वापस आ जाता है। इस क्रियाकलाप से ये स्पष्ट हो जाता है कि क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल होता है। इसी तरह और कई क्रिस्टल्स लवण हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 अणु पानी के जुड़े हुए होते हैं। और इसी तरह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उसके अंदर 10 अणु पानी के जुड़े होते हैं। जिप्सम, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, जिसमें 2 अणु पानी के जुड़े होते हैं। अब इस जिप्सम से ही हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अगर हम कैल्शियम सल्फेट को डाइहाइड्रेट जाने जो जिप्सम है उसको गर्म करते हैं 373 डिग्री पर, तो इस में से 1.5 अणु पानी के बाहर निकल जाते हैं और आधा अणु इसी के साथ जुड़ा रह जाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट कहते हैं। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो परिचित ही होंगे। इसका उपयोग हड्डी टूटने पे प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। जैसे ही इसे हम पानी में घोलते हैं और ये काफ़ी जल्दी कठोर हो जाता है। इस गुण के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने और सजावट का सामान बनाने तथा सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दीवारों के ऊपर पेंट करने से पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक लेयर बनाई जाती है ताकि दीवारें स्मूथ हो जाएं और वो पेंट को ज़्यादा ना एब्जॉर्ब करें। अब हम देखते हैं प्रश्नों को। पहला है, निर्जलित कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? रंगहीन है और इसका सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट। जिप्सम से तैयार होने वाला एक यौगिक को पानी के साथ मिश्रित करने पर वह कठोर हो जाता है। यौगिक की पहचान कर उसका रासायनिक सूत्र लिखें। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये वाला, कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच प्रतिक्रिया दिखाने के लिए समीकरण लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे? कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कहने का मतलब आप इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधित कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है, उसको अवशोषित कर लेता है और बहुत सख्त हो जाता है, इसलिए इसे नमी रोहित कंटेनर में रखना होगा। प्रश्न नंबर 5, एक बंद परख नली में एक पदार्थ के क्रिस्टल गर्म करने पर अपना रंग बदल दिया है, लेकिन कुछ समय के बाद ठंडा करने पर इसका रंग वापस आ जाता है।
पदार्थ का नाम और उसका सूत्र लिखिए। तो इसका पदार्थ का नाम क्या हो सकता है? कॉपर सल्फेट है, और जिसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, इसमें शामिल प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए कि जैसे ही आप कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकल जाता है और इसलिए वो रंगहीन हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, आप गर्म करेंगे कॉपर सल्फेट और वाटर बन जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट है इसमें पानी नहीं है तो ये रंगहीन होगा। यही इसकी व्याख्या है। आशा करती हूँ ये आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।